Hello friends, I am Malcheti Shukanya and you are welcome to the Physics Warrior by Shukanya YouTube channel. Guys, this is the second lecture of the elasticity chapter. Friends, elasticity is a major and important topic for 11th class, also 12th board examination, JEE, CET, NEET and also useful for the other entrance examinations. Okay. Guys, I want to tell you one more thing here. Until now, if you have not watched first lecture of this series on the elasticity, then please go and watch the first lecture also according to your time, because first lecture is also important for studying elasticity. Thank you for watching. Friends, here we all coming to learn something useful from this video lecture series. Okay, friends, without wasting a single minute, we will learn what we are learning in this lecture. We will see that point. Friends, in this today's lecture, we will learn all about the stress. इसमें फर्स्टली स्ट्रेस, देन टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. टाइप्स में फर्स्ट टाइप लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, देन bulk stress, and last one is the shearing stress. Okay, after completing this mentioned point, we will move toward the next point in upcoming lecture. So be connected with this lecture series. This is stress and strain. Stress, strain are term used for learning elasticity. इलेस्टिसिटी को पढ़ने के लिए हमने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को ये टॉपिक में कवर किया है, सिलेबस में कवर किया है. तो हम स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है पढ़ेंगे. स्ट्रेस तो आप सबको पता होगा, हमारी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस आ जाता है. वो एंड स्ट्रेस अलग है, सिलेबस का स्ट्रेस अलग है फिजिक्स में, और लाइफ में आने वाला स्ट्रेस अलग है. यह हम फिजिक्स वाला स्ट्रेस पढ़ेंगे. ओके, स्ट्रेस क्या है. इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी इज डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट लाइक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. जो इलास्टिसिटी बॉडी की प्रॉपर्टी है, बॉडी की बहुत सारी प्रॉपर्टी है. इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डिफॉर्मेशन, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट. कहीं सारे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी है, कहीं सारे एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी है. आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, नहीं तो हम पढ़ाएंगे आपको. ये जो प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी, वो बॉडी की या मटेरियल की प्रॉपर्टी है. वो क्या डिस्क्राइब करती है, इलास्टिसिटी में स्ट्रेन एंड स्ट्रेस डिस्क्राइब करती है. ये हम अब पढ़ेंगे. स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय सिग्मा. स्ट्रेस का नोटेशन सिग्मा है. कहीं गया हम स्ट्रेस को तो सिग्मा से डिनोट करते हैं. हमारे लाइफ वाला स्ट्रेस एंड फिजिक्स वाला स्ट्रेस टोटली अलग है. स्ट्रेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्ट्रिक्टस. स्ट्रिक्टस वर्ड से स्ट्रेस को डिफाइन किया है साइंटिस्ट लोगों ने. स्ट्रिक्टस लैटिन वर्ड है ना स्ट्रिक्टस, उसे से हमने स्ट्रेस एज अ वर्ड क्रिएट किया है. नेक्स्ट, स्ट्रेस की डिफाइन देखेंगे हम. स्ट्रेस को डिफाइन करने का हम ट्राई करेंगे. स्ट्रेस इज डिफाइन एज इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ दैट बॉडी. स्ट्रेस क्या है, इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स. इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, एक टाइप का फोर्स है. ए फोर्स डिवाइड बाय एरिया. एरिया नथिंग बट द क्रॉस सेक्शनल एरिया. उस यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ही है. फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज नथिंग बट द स्ट्रेस. बट इन इक्विलिब्रियम the applied force and the internal elastic forces are numerically equal. However, they are opposite directed each other. न्यूमेरिकली हमने क्या बताया है, अप्लाइड फोर्स इज नथिंग बट द डिफॉर्मिंग फोर्स. लाइक एक्सटर्नल फोर्स हमने जो अप्लाई किया है, फोर्स प्रेशर, वो अप्लाइड फोर्स है. एंड इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स मतलब बॉडी को उसकी मेन पोजीशन या ओरिजिनल पोजीशन में रहने के लिए मदद करने वाली फोर्स, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स, बॉडी को रिस्टोर करने वाली फोर्स. और बोथ न्यूमेरिकली इक्वल कहा गया है. कब इक्वल है, जब तक वो इलास्टिक लिमिट को फॉलो करते हैं तब तक वो न्यूमेरिकली इक्वल है एंड दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड. हेंस हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज अप्लाइड फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी. स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया और अप्लाइड फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया. आई विल रोट दिस फॉर्मूला इन. स्ट्रेस का सिंबल है सिग्मा इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया. गाइस, नोट डाउन दिस इंपॉर्टेंट फार्मूले. ये फार्मूले आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. ओके, स्ट्रेस क्या है, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया. नेक्स्ट, स्ट्रेस इज अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया. ओके, ये हमने फिर से फार्मूला लिखा है, इस स्लाइड में देखो एंड नोट डाउन करो. स्ट्रेस इज अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया. ओके, स्ट्रेस इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. अप्लाइड फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स बोथ आर सेम है. हमने पहले साइड में बोला है, ये देखो यहाँ बोला है हमने, ये अप्लाइड फोर्स एंड इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स आर न्यूमेरिकली इक्वल है बट दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड. मतलब हम अप्लाइड फोर्स को इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स से लिख सकते हैं ना. अप्लाइड फोर्स एंड इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स आर बोथ सेम. तो हमने लिखा है अप्लाइड फोर्स की जगह पर हमने इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया लिखा है. बोथ आर सेम. जितना हमने अप्लाइड फोर्स लगाया है उतना ही बॉडी में इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स लिखा है. मतलब कैसे है, जितना हमने बाहर से एक्सटर्नल फोर्स बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए लगाया था, सेम उतना ही इंटरनल में बॉडी के फोर्स था. वो क्या कर रहा था, बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहने के लिए मदद कर रहा था. मतलब वो दोनों सेम थे बट अपोजिटली डायरेक्टेड थे, बाहर वाला फोर्स एंड अंदर वाला फोर्स.
वो अपोजिटली डायरेक्टेड थे बट उसका मैग्नीट्यूड सेम था। फोर्स क्या वेक्टर क्वांटिटी। गाइस व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस, कैन यू टेल मी व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस? डोंट वरी आई विल टेल यू। स्ट्रेस क्या बोला है हमने, सिग्मा। सिग्मा क्या है, स्ट्रेस इज फोर्स या अप्लाइड फोर्स और इंटरनल स्ट्रेन फोर्स पर यूनिट एरिया। गाइस कैन यू टेल मी द फोर्स का यूनिट? फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, एंड एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस का यूनिट क्या हुआ, सिग्मा का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स का यूनिट न्यूटन और डायल, सीजीएस में डायल, एसआई में न्यूटन, एंड एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। तो सिग्मा का यूनिट दैट इज स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये देखो यूनिट ऑफ द स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड अदर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहा जाता है। मतलब जब हम क्रॉस सेक्शनल एरिया में न्यूटन को पुट करेंगे तो वो पास्कल का फॉर्म लेता है, दैट इज अ पास्कल। पास्कल इज नथिंग बट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट के नेम से ए यूनिट फॉर्म हो गया है। देन सीजीएस यूनिट ऑफ द स्ट्रेस, न्यूटन को इज इक्वल टू डाइन सीजीएस में, एंड मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट सीजीएस में सेंटीमीटर स्क्वायर। देन सीजीएस यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन क्या होगी स्ट्रेस की? चलो हम देखते हैं डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। हम स्ट्रेस की डायमेंशन लिख रहे हैं। डायमेंशन लिखने के लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए। अभी हमने फार्मूला सीखा है। फार्मूला क्या है? स्ट्रेस हमने सिग्मा से डिनोट किया है, वो क्या है, फोर्स पर एरिया। ओके, इसका मतलब क्या है, अप्लाइड फोर्स इज नथिंग बट बाय न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एम इनटू ए, एंड एरिया इज एरिया, कैपिटल ए। देन फर्स्टली हम क्या करेंगे, ये मास जो है उसकी डायमेंशन लिखेंगे। उनका डायमेंशन हम लिखते हैं एम इज इक्वल टू, यहाँ यम है ओनली डायमेंशन, तो एल एंड टी क्या होंगे, जीरो होंगे। एल यम टी, एल भी जीरो टी भी जीरो, ओनली मास है तो मास क्या होगा, 1 होगा। ओके, नेक्स्ट आई विल टेक ब्लू पेन। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट क्या है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने के बाद एक्सेलरेशन आ जाता है। तो क्या आएगा उसमें एक्सेलरेशन का डायमेंशन, वेट आई विल टेल यू। ये ए का डायमेंशन है एल यम टी। एक्सेलरेशन में एल कितना है, लेंथ कितनी है, 1 है, मास 0 है, एक्सेलरेशन में मास का कुछ क्रिएशन भी नहीं है। एंड टी कितना है, डबल टाइम हमने डिस्प्लेसमेंट को उसे डिफरेंशिएट किया है, क्या आ जाएगा, रेस टू -2, एल 1 एम 0 टी रेस टू -2। आई विल शो इन इट इज द डायमेंशन फॉर एरिया। एरिया का डायमेंशन देखते हैं, एरिया इज इक्वल टू एल एम टी। एरिया मतलब क्या, लेंथ का स्क्वायर, L2 M 0 T 0, एरिया का डायमेंशन हुआ। हम ए मास, एक्सेलरेशन एंड एरिया का डायमेंशन हम स्ट्रेस की इक्वेशन में पुट, नहीं तो इस इक्वेशन में पुट करते, दोनों भी सेम इक्वेशन है, यहाँ हम पुट करेंगे। ये देखो स्ट्रेस इज इक्वल टू, हम मास का डायमेंशन लिखेंगे L0 M 1 T 0, ये 0 एंड 1 आप अच्छे से लिखो नोटबुक में ताकि कंफ्यूजन ना हो। एंड एक्सेलरेशन का यूनिट क्या था, L1 एंड टी रेस टू -2। बाकी वो एम तो 0 था ना, वो निगलेक्ट करें तो भी चलेगा। डिवाइड बाय में एरिया का डायमेंशन ओनली एल रेस टू 2, एम एंड टी आर तो 0 थे एरिया के डायमेंशन, तो क्या आ जाएगा, तो उसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद पावर में तो क्या हो जाएगा, एल रेस टू -1 आ जाएगा। ये क्या, 0 + 1 1, एंड -2 ऊपर जाने के बाद -1, एम का क्या आ जाएगा, एम 1, यहाँ तो एम नहीं है, यहाँ भी एम नहीं है, एम क्या एज इट इज +1। देन टी क्या है, टी यहाँ 0 है, टी यहाँ -2 है, यहाँ 0 है, तो टी क्या आ जाएगा, एज इट इज -2। देन स्ट्रेस का डायमेंशन क्या हुआ, L -1 M रेस टू 1 T रेस टू -2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस बाय फार्मूला ऑफ फोर्स बाय एक्सेलरेशन की वजह से ये डायमेंशन हमने फाइंड आउट किया है। आपको समझ में आया क्या ये? आई विल टेल यू अगेन। ये देखो सिग्मा दैट इज स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ बाय ए, फोर्स क्या है एम इंटू ए, एंड एरिया मास का एंड एक्सेलरेशन का हम कंबाइन लिख देखेंगे, यहाँ जगह कम है ना इसलिए। सिग्मा इज इक्वल टू मास क्या है, एम ओनली 1 है। हम कभी भी डायमेंशन को स्क्वायर बॉक्स में लेते हैं, ये सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी उसकी स्क्वायर बॉक्स में क्यों लिखना चाहिए। देन एक्सेलरेशन का क्या है, लेंथ 1 है, लेंथ 1 है, एम मास उसका 0 है तो हम उसे निगलेक्ट करते हैं, और टी रेस टू -2 है, डिस्प्लेसमेंट का डबल टाइम डेरिवेटिव इसलिए एम रेस टू 2। एरिया क्या है, लेंथ का स्क्वायर है, एल रेस टू 2, बाकी के एम एंड टी 0 है उसमें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम 1, यहाँ एम कहीं नहीं है, एम एज इट इज 1, एम 1, यहाँ टी क्या है, टी -2। देन एल क्या है, एल यहाँ 1 है, यहाँ 1 एल है, तो क्या होगा एल का, एल रेस टू -1, एल रेस टू -1, दैट इज एल -1 एम 1 टी रेस टू -2। Are you got this? If you don't got, please pause the video and later again and again this video you will got the dimension of stress. बहुत easy है, हमें स्ट्रेस का फार्मूला लिखना है, एफ बाय
ये इज एरिया, एफ इज अ फोर्स, देन फोर्स का फॉर्मूला लिखना है एफ इज इक्वल टू एम ए बाय न्यूटन सेकंड ला, एफ इज इक्वल टू एम ए, देन डिवाइड बाय में एरिया उसका, देन हमें मास का डायमेंशन लिखना है, एरिया का डायमेंशन लिखना है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखना है, वो इक्वेशन में पुट करना है स्ट्रेस के एफ बाई ए के रिलेशन में पुट करने के बाद हम स्ट्रेस का डायमेंशन अचीव करते हैं, दैट इज अ सिग्मा इज इक्वल टू m1 l minus 1 t raised to minus 2. Correct. Now we will move toward the next point. I want to tell you one more thing. I will tell you स्ट्रेस का सिग्निफिकेंट देखते हैं हम और थोड़ा, आई विल टेल यू यार, हम आपको एग्जांपल की वजह से बता सकते हैं। ये क्या है, रिजिड सपोर्ट है। यहाँ हमने एक रॉड उसे फिक्स किया है, ये रॉड हमने फिक्स किया है, रॉड है और ये रॉड का एरिया है। यहाँ हमने फोर्स लगाया है, एक्सटर्नल फोर्स, यप एक्सटर्नल। एंड इसमें क्या है, ये रॉड रिजिड है ना, रिजिड बॉडीज में क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स रहता है। रिस्टोरिंग फोर्स उसे उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहने के लिए हेल्प करता है, ताकि वो बॉडी डिफॉर्म ना हो सके एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। ये रिस्टोरिंग फोर्स है, यप आर। स्ट्रेस क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया और अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। देन हम लिखते हैं सिग्मा स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, एफ आर नोटेशन, एंड एरिया। रिस्टोरिंग फोर्स न्यूमेरिकली किसके इक्वल है, एफ एक्सटर्नल के, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के, ये पी बाय एफ ए। बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन बट सेम इन मैग्नीट्यूड। डिफॉर्म स्टेट में इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स विद इन द बॉडी आर अपोजिट इन डायरेक्शन। अप्लाइड फोर्स एंड इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके नेक्स्ट, रिस्टोरिंग फोर्स हमें रॉड को खींचने नहीं देना चाहती, हम एक्सटर्नल फोर्स को खींचते हैं। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हम रॉड को बाहर की ओर से खींचते हैं, ये खींचते हैं हम। बट ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, हमें खींचने को अवरोध करता है, खींचने को अपोज करता है। ये रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटने नहीं देता। बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहने के लिए मदद करने वाला फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स, एंड बॉडी को डिफॉर्म करने वाला फोर्स एक्सटर्नल अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, देन क्या आप बता सकते हो इस रॉड में एक्सेलरेशन कितना हुआ है। इस रॉड में एक्सेलरेशन 0 हुआ है। 0 क्यों हुआ है, यहाँ फोर्स कितना है, नेट फोर्स, ये नेट फोर्स कितना है, ये दे देखो, ये एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है एंड ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है। यहाँ एफ आर एफ ई। नेट फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ एक्सेलरेशन कितना है, 0 है ना, एक्सेलरेशन 0 है, मतलब एम इंटू 0, नेट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। दैट इज नथिंग बट क्या है, एफ एक्सटर्नल एंड एफ रिस्टोरिंग आर सेम, दैट इज एफ ई इज इक्वल टू एफ आर। ये क्यों है, हमने देखा रिस्टोरिंग फोर्स एंड अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन बट सेम इन मैग्नीट्यूड। देर क्या हुआ, आपने फोर्स निकाला, नेट फोर्स निकाला, एफ इज इक्वल टू एम ए, बट यहाँ एक्सेलरेशन भी नहीं हुआ है, तो एक्सेलरेशन 0 है, निग्लिजिबल है। 0 की वजह से नेट फोर्स 0 आ गया। नेट फोर्स 0 है, मतलब बोथ फोर्स आर इक्वल, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स। देन स्ट्रेस को हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखो, स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं, हमने ये लिखा है ना, एफ रिस्टोरिंग एंड एफ एक्सटर्नल सेम है। एक्सेलरेशन 0 की वजह से ये दोनों सेम आ गए, तो स्ट्रेस का फार्मूला क्या आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू रिस्टोरिंग बाय एफ एरिया, एंड एफ रिस्टोरिंग किसके इक्वल है, एफ इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर है, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के। तो क्या है, तो क्या आएगा, सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा इज स्ट्रेस, एफ रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स डिवाइड बाय एरिया। एंड इसका यूनिट क्या है, फोर्स बाय एरिया मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड सीजे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड डायमेंशन क्या है, L minus 1 m1 t raised to minus 2. Good, are you got this? If you don't got, please let me know, I will tell you later again. आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हो। गाइज, हमने देखा ना स्ट्रेस का फार्मूला क्या है, स्ट्रेस की डायमेंशन क्या है, स्ट्रेस कैसा होता है, रॉड में स्ट्रेस कैसे क्रिएट होता है, अब हमने सब जाना, एंड आपने वो लिख लिया होगा नोटबुक में। बच्चों, लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस आ जाते हैं, बहुत सारे स्ट्रेस आने के बाद हम नर्वस हो जाते हैं, बट हमें नर्वस नहीं होना है। स्ट्रेस को हमें फाइट करना सीखना चाहिए, एंड स्ट्रेस को फाइट करते करते हमें लाइफ की हैप्पीनेस गेन करना है, हमें हमारे गोल अचीव करना है। नाउ फुल ऑफ जोश, हम अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस को कम्प्लीटली सीखेंगे, ताकि हम लाइफ में कुछ भी स्ट्रेस आए, फ्यूचर में हमारे कुछ भी स्ट्रेस आए, तो हम उस स्ट्रेस के साथ स्ट्रांगली फेस कर सके, उसके साथ स्ट्रांगली फाइट कर सके, ताकि वो स्ट्रेस हमारी लाइफ से भाग जाए। तो हम वो स्ट्रेस कौन से टाइप का होता है, इस स्ट्रेस के कितने टाइप होते हैं, ये देखते हैं। नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ द स्ट्रेस। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द स्ट्रेस, मेनली 3 टाइप्स ऑफ द स्ट्रेस। फर्स्ट इज अ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, देन वॉल्यूम स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस को हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, शेयरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। एंड जो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस है, पर हम
टेंसाइल स्ट्रेस ऐसे भी बोल सकते हैं. दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ द स्ट्रेस. प्लीज नोट डाउन दिस स्लाइड in your notebook. Types of stress. Stress denoted by sigma. We will see one by one this stress type. Friends, now we will see the types of stress one by one. First is the longitudinal stress. Longitudinal stress को टेंसाइल स्ट्रेस ऐसे भी कहा जाता है. We will see the definition of longitudinal or tensile stress. When we apply a force or deforming force produces in length of the body, such as wire, beam, the stress associated is called as the longitudinal or tensile stress. It's a very simple definition. When we applying a deforming force produces change in length of that body. जब भी हम बॉडी पर अप्लाई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी के लेंथ में बदलाव और चेंज आ रहा है, एंड दैट एसोसिएटेड स्ट्रेस इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडिनल और टेंसाइल स्ट्रेस. I will explain you how longitudinal or tensile stress come in picture. See this diagram. This is a beautiful diagram. Here it is a rigid support. Here is also rigid support, and we have taken wire of length L and applied force or deforming force. This F is a deforming force. When we pull this wire by using this force, we get elongation or expansion in that wire, that is small l. Yes, see, small l is the expansion or elongation in the original wire. Then what is the final length of this wire? Original length is capital L and elongation created in the wire is small l. Then final length of that wire is capital L plus small l, that is original length plus created elongation in the wire. This is a longitudinal stress or tensile stress. जब भी कभी लेंथ में चेंज हो जाएगा, लेंथ में डिफॉर्मेशन आएगा, तो हम उसे लॉन्जिट्यूडिनल और टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे. आर यू गॉट दिस? These are the some terminology we used in the previous slide. Capital L is the original length of that wire. It is the original length of that wire, and capital L plus small l. Small l is the elongation, capital L is the original length. Then capital L final length of the given wire subjected to the load. Next, small l is the elongation produced in the wire due to applied force. What is applied force? F is the applied force or load to deform the length. What is the area of cylindrical wire? Area of a cylindrical wire is pi r square. Okay. Here we use that terminology in the previous slide. Yes. See this? L is the original length. Small l is the elongation created in the original length of that wire. F is the applied force or deforming force, and final length L plus small l. Good. Now we will see the theory of longitudinal or tensile stress. When a metal wire of length L, radius R is stretched by a load feet elongates as shown in figure 1. See in figure 1, we have taken wire of length L and wire की length L है, wire की radius R है. F is force applied. The elongation or extension produced in the wire depends upon the nature of material, stretching force, cross sectional area and original length. Friends, ये जो इलांगेशन क्रिएट हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तब ये डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद जो एक्सटेंशन और इलांगेशन प्राप्त हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ द मटेरियल. मटेरियल कैसा है, कितना इलास्टिक है, उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है या कम है, या वो प्लास्टिक है, वो मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है. देन उसकी स्ट्रेचिंग फोर्स प्रॉपर्टी, देन क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी इलांगेशन डिपेंड कर रहा है, एंड ओरिजिनल लेंथ में कितना बदलाव आ रहा है उसके ऊपर इलांगेशन और एक्सटेंशन डिपेंड कर रहा है. फ्रेंड्स, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट एंड useful formula for solving the numericals. Then longitudinal or tensile stress is equal to applied force per unit cross sectional area. Okay, that is F is equal to, F is a force and A is the area. Then tensile or longitudinal stress is equal to force by area. F is a force, capital A is the area. What is the area of cylindrical wire? Pi r square. Then we can write force is equal to mass into acceleration due to gravity g divided by pi r square. This is equation number 1. I will mark that equation. Longitudinal or tensile stress is equal to mg divided by pi r square. This is the equation of tensile stress or longitudinal stress. Simple. Are you got this? Hope are you understood this? Friends, there are two types of longitudinal or tensile stress. First one is a tensile stress and second one is a compressive stress. Don't confuse. Longitudinal stress को हम कहीं बार tensile stress भी कहते हैं. That is, this is a type of longitudinal stress. So that we call longitudinal stress or टेंसाइल स्ट्रेस. हम फर्स्टली टेंसाइल स्ट्रेस देखेंगे, देन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस देखेंगे. फर्स्ट वन इज अ टेंसाइल स्ट्रेस. इट इज अ टेंसाइल स्ट्रेस. जब भी कभी लेंथ के अलग स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, दैट एसोसिएटेड स्ट्रेस इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस. लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस के टू टाइप्स है, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस. फर्स्टली वी लर्निंग टेंसाइल स्ट्रेस. वी टेकिंग अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर. दिस इज अ वायर, ए मेटल वायर है, इसकी लेंथ एल है, यहाँ तक लेंथ एल है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, एंड वी अप्लाइंग अ फोर्स ऑन बोथ एंड ऑफ दैट वायर. एफ फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है और डिफॉर्मिंग फोर्स है. जब हम एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नली, तो उस वायर में इंटरनली भी कुछ ना कुछ फोर्स क्रिएट हो जाएगा ना, जो
वो रॉड या जो वो वायर को डिफॉर्म होने से बचाएगा, मतलब उसकी ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर करने के लिए हेल्प करेगा, दैट इज अ रिस्टोरिंग फोर्स भी क्रिएट हो जाएगा। दैट रिस्टोरिंग फोर्स F are restoring force, AB restoring force, and we learn that restoring force and external applied force are oppositely directed. Then restoring force की डायरेक्शन अपोजिट टू एक्सटर्नल फोर्स होगी। येलो मार्क किया है ना एरो, वो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन है। वेट अ मिनट, आई विल ड्रॉ दिस डायग्राम क्लियरली ऑन नेक्स्ट पेज। दिस इज अ वायर एंड इट इज एरिया, ये एरिया है, इसकी रेडियस r है, ये लेंथ l है। हमें यहाँ से फोर्स अप्लाई किया F एक्सटर्नल फोर्स, वो बाहर की ओर से है, एंड यहाँ वायर में रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हुआ है। रिस्टोरिंग फोर्स हम एफ आर से डिनोट करते हैं, ये भी एफ आर है। एंड रिस्टोरिंग फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स आर अपोजिटली डायरेक्टेड। ये रिस्टोरिंग फोर्स है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है अपोजिटली डायरेक्टेड टू ईच अदर। एंड हाउ वी राइट द फार्मूला फॉर टेंसाइल स्ट्रेस, सिग्मा टी। टेंसाइल स्ट्रेस, स्ट्रेस का नोटेशन क्या है, सिग्मा। देन स्ट्रेस का फार्मूला तो हमें पता है ना, हमने पढ़ा है, स्ट्रेस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। देन यहाँ कहाँ आएगा, एफ एक्सटर्नल, एफ ई, दैट इज अप्लाइड फोर्स है हमारा, एफ एक्सटर्नल डिवाइड बाय एरिया कैपिटल ए। Also we know that F external is equal to F restoring, restoring force के बराबर है, F R divided by cross sectional area. This is the formula of tensile stress. और रिमेंबर, जब हम किसी चीज को दोनों ओर से बाहर की ओर खींच रहे तो हमें टेंसाइल स्ट्रेस का फार्मूला मिल जाता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टेंसाइल स्ट्रेस। नाउ वी विल सी द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कब क्रिएट होता है, आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हियर वी टेकिंग अ वायर ऑफ लेंथ एल एज लाइक सेम इन टेंसाइल स्ट्रेस। जब हमने टेंसाइल स्ट्रेस में ऐसी डायग्राम ली थी, सेम वैसी डायग्राम हम यहाँ लेंगे एंड इसे हम कॉम्प्रेस करेंगे। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इज नथिंग बट कॉम्प्रेशन ऑफ फोर्स। हमको इसे कॉम्प्रेस करेंगे वायर को। दिस इज एरिया, दिस इज ऑल्सो एरिया एंड इट इज अ रेडियस, इट इज अ लेंथ ऑफ वायर, मेटल वायर। दिस इज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कॉम्प्रेसिवली। इस ऑब्जेक्ट को, इस वायर को कंप्रेस करने के लिए हमने एक्सटर्नल फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया है। देन जो बॉडी को रिस्टोर करने के लिए फोर्स क्रिएट होगा, वो रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी के अंदर होगा एंड दैट रिस्टोरिंग फोर्स डिनोटेड बाय एफ आर, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। एंड वी लर्न दैट एफ रिस्टोरिंग एंड एफ एक्सटर्नल आर अपोजिटली डायरेक्टेड। ए इनवर्ड डायरेक्शन है एक्सटर्नल फोर्स की, तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, ये आउटवर्ड डायरेक्शन, ये भी आउटवर्ड डायरेक्शन। ये येलो मार्क वाला हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है, एफ रिस्टोरिंग, एंड रेड मार्क वाला हमारा, रेड मार्क वाला हमारा एफ एक्सटर्नल है, एफ ई। ई मीन्स एक्सटर्नल, एफ मीन्स। देन में क्या हो रहा है, जब हम एक्सटर्नल फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन से कॉम्प्रेस कर रहे हैं वायर को, तो हमें इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्टेड में मिल रहा है, तो वायर कॉम्प्रेस हो रही है, बट वो कॉम्प्रेशन को बचाने के लिए वो वर्क कर रहा है रिस्टोरिंग फोर्स। देन वी विल राइट द फार्मूला फॉर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। सी हियर, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय सिग्मा सी इज इक्वल टू, स्ट्रेस का फार्मूला तो पता है हमें, फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। देन यहाँ क्या है, हमने क्या फोर्स अप्लाई किया है, एफ एक्सटर्नल, एफ ई डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, एरिया ऑफ वायर, एरिया ऑफ वायर। एंड हमें पता है एफ एक्सटर्नल इज डायरेक्टेड अपोजिटली टू इंट्रिंसिक रिस्टोरिंग फोर्स, एफ आर रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया। दिस इज अ फार्मूला टू द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एंड लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस दोनों का भी फार्मूला सेम है, कीप दिस इन माइंड। कौन सा भी स्ट्रेस आएगा आपके एग्जाम में आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसका फार्मूला कांस्टेंट है, फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसे कभी भूलना नहीं, इस फार्मूले को। आप कहीं भी जाओ, कहीं भी आपको स्ट्रेस पूछा जाए, तो उसका फार्मूला है अप्लाइड फोर्स और एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, करेक्ट। नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस। ये बल्क स्ट्रेस क्या है, हमने अभी पढ़ा ना, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, जिसमें लेंथ के अलॉन्ग स्ट्रेस हो रहा था, तो उस स्ट्रेस को हम लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस कह रहे थे। नाउ हम क्या कहेंगे, जब भी वॉल्यूम के अलॉन्ग स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, तो उसे हम सी है, इफ अ डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस ए चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी, स्ट्रेस एसोसिएटेड इज कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस। वी अप्लाइंग अ डिफॉर्मिंग फोर्स एंड वो डिफॉर्मिंग फोर्स हमें वॉल्यूम में चेंज करने के लिए दिख रहा है, वो चेंज हुआ दिख रहा है, किसकी वजह से, डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से हमें बॉडी के वॉल्यूम में चेंज दिख रहा है, एंड स्ट्रेस एसोसिएटेड इज कॉल्ड एज द बल्क स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। आई विल एक्सप्लेन यू क्लियरली, सी दिस डायग्राम, दिस इज द ब्यूटीफुल डायग्राम। इस डायग्राम में हमें क्या किया है, आप चारों ओर से वो क्यूब को चारों ओर से प्रेस किया है डीपी फोर्स से। डीपी इज अ प्रेशर और फोर्स, एंड उस बॉक्स का या क्यूब का वॉल्यूम पी है, ओरिजिनल वॉल्यूम। जब हम इस बॉक्स को या क्यूब को दबा रहे डीपी फोर्स से और डीपी प्रेशर से, तो दबा जाने से वो कॉम्प्रेस हो रहा है ना, कॉम्प्रेस होने के बाद उसका वॉल्यूम घट रहा है, दैट इज चेंज हो रहा है वॉल्यूम में। तो वो चेंज कितना है, पी माइनस डी वी, ओरिजिनल पी है वॉल्यूम, एंड उसमें माइनस डी वी बदलाव आ रहा है, दैट इज अ चेंज इन वॉल्यूम। ये चेंज इन वजह से हो रहा है, ये अप्लाइड डीपी की वजह से हो रहा है, हमें अप्लाइड डीपी किया है ना, अप्लाइड फोर्स और प्रेशर, इसकी वजह से हमारे बॉडी के वॉल्यूम में चेंज आ रहा है,
यही हमने बताया ना डेफिनेशन में। इफ अ डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी, द स्ट्रेस एसोसिएटेड इज कॉल्ड एज अ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस। When block of rubber having volume V subjected to the additional pressure dP from all side, its volume decreases. सेम हम जैसे ब्लॉक की डायग्राम ड्रॉ किए वैसे ही एक्सप्लेन किया है। When a block of rubber having वॉल्यूम V, उसका वॉल्यूम ओरिजिनल V है, सब्जेक्टेड टू द प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर dP है। जब हम ऑल साइड से dP प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी ओरिजिनल वॉल्यूम में डिक्रीज हो रहा है। आर यू गॉट दिस? नेक्स्ट, दिस टर्मिनोलॉजी वो यूज रही ना, जो बिफोर हम डायग्राम दिखाई थी उसमें ये टर्मिनोलॉजी यूज की है। I will read that. P is the original volume and P minus dV is the final volume. dV is the decrease in volume. Then formula for volume stress is applied force per unit area. यहाँ applied force क्या है? ये into area into applied force dP. And area क्या है? Capital A. area get cancel. Then volume stress or bulk stress is equal to dP. This is equation number 2. What is the formula for volume stress? Is equal to dP. Area get cancel. Okay. If you're not getting this, I will give you an example and tell you how volume stress we got. See here, suppose this is a water bubble or air bubble, suppose only, and इस वाटर बबल या एयर बबल जो भी कुछ है और इन्हें ऑब्जेक्ट होगा ये, इस पर हम एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सभी ओर से अप्लाई कर रहे हैं हम, डायरेक्शन से एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम। ये सेम फोर्स है, एफ फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, इस ऑब्जेक्ट पर या जो बॉडी है उस पर हम ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। देन इस पर क्या होगा, अप्लाइड फोर्स की वजह से उसके वॉल्यूम में डिक्रीमेंट होगा ना, देन उसका वॉल्यूम बदल के कम हो जाएगा, इसका वॉल्यूम यहाँ तक आ जाएगा। ये इतना डिस्टेंस क्या है, इतना डिस्टेंस है dV। ये dV चेंज क्यों आया है, अप्लाइड फोर्स की वजह से आया है ये dV। dV इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पोजिशन टू इट्स डिफॉर्म पोजिशन। ओके, जब इसी बॉडी पर हम ऑल साइड से, ऑल एक्सटर्नल साइड से एफ एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तब बॉडी ओरिजिनल पोजीशन से उसकी डिफॉर्मिंग पोजीशन तक जाएगी एंड उसमें जो घटाव आ जाएगा, उसमें जो चेंज आ जाएगा, वो चेंज हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस फाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब वॉल्यूम में घटाव आ जाएगा, डिक्रीमेंट होगा, एंड इसकी वजह से हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को इजीली फाइंड कर सकेंगे। नाउ वी नो दैट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस सिग्मा वी, स्ट्रेस का नोटेशन है ना सिग्मा, एंड वॉल्यूम वी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज इक्वल टू, कौन सा भी स्ट्रेस का फार्मूला क्या है, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, एफ बाय ए। ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड उसका एरिया, किसने एरिया पर हम अप्लाई कर रहे हैं, ये एफ है ना, एफ एक्सटर्नल एफ एंड एरिया। हमें पता है फोर्स पर यूनिट एरिया एक किसका फार्मूला है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। गुड वन, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। यहाँ हम लिखेंगे सिग्मा वी वॉल्यूमेट्रिक इज फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड ए फोर्स पर यूनिट एरिया किसका फार्मूला है, प्रेशर का, कैपिटल पी। करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड में हम एक प्रेशर जो है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, उसे हम डीपी भी लिखेंगे, कीप इट माइंड। 8 we have learned longitudinal stress and volumetric stress. Now we will move to the last stress, that is a shearing stress or tensile stress. This is shearing stress or tensile stress. Firstly we will see the definition of tangential stress. Tangential stress को हम shearing stress भी कहते हैं. We'll explain you why we call the shearing stress को tangential stress. If a deforming force produces change in shape of the body. shearing stress क्या है, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी ओरिजिनल बॉडी के शेप में चेंज आ रहा है, एंड एसोसिएटेड स्ट्रेस इज कॉल्ड एज द शेयरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। When tangential force F applied to the top surface EFGH, G and H, अप्लाइड टॉप सरफेस पर हम जब F एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं, क्यूब का सरफेस EFGH है, जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी बॉटम साइड फिक्स रहेंगी ABCD। किसमें बदलाव आ जाएगा, टॉप साइड पे। और टॉप साइड पे क्यों बदलाव आ जाएगा, बिकॉज हमने टॉप साइड पर ही अप्लाइड फोर्स अप्लाई किया है, बॉटम साइड को फिक्स रखा है, की वजह से हमारी ऊपर वाली जो टॉप वाली सरफेस है ना, वो ऐसी टेढ़ी हो जाएगी। आपको दिख रही है ना, वो टेढ़ी हो रही है, वो डायग्राम में यहाँ दिख रही है ना, ये टेढ़ी हो रही है, बॉटम सरफेस फिक्स है ABCD एंड EFGH, ऐसे टेढ़ी हो रही है। किसकी वजह से टेढ़ी हो रही है, हमने टेंजेंशियल फोर्स, ऐसे टेंजेंशियली फोर्स लगाया है, इसकी वजह से वो फोर्स की वजह से डिफॉर्म हो रही है टेंजेंशियली। आर यू गेटिंग दिस, ABCD EFGH is the original shape of the tube. See here, A B C D. It is a fixed or original shape of body. G H, A B C D E F G H एक फिक्स ट्यूब है। जब हमने टेंजेंशियली उस पर F फोर्स अप्लाई करने के बाद टॉप साइड को, टॉप सरफेस को, तो वो टेढ़ा हो गया है। टेढ़ा होने के बाद उसमें जो डिफॉर्मेशन आया है उसका नोटेशन है ABCD E' F' G' H'। इट न्यू शेप और न्यू स्टेट ऑफ द पैरेललोपाइड। A B C D एंड E' F', G' एंड H' ने पैरेललोपाइड का शेप लिया है और टेढ़ा हो गया है ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल F फोर्स। F क्या है, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई टू द ओनली टॉप सरफेस, बिकॉज बॉटम सरफेस हमारा फिक्स रहे। देन E इज इक्वल टू
एफ एफ डैश, यहाँ डैश करना भूल गए हैं। एफ एफ डैश इज इक्वल टू जी जी डैश इज इक्वल टू एच डैश इज इक्वल टू लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टॉप और अपर लेयर ऑफ ई एफ जी एच। आई विल शो यू, सी हियर, ई डैश डिस्टेंस है ना, ये एफ एफ डैश डिस्टेंस है, जी जी डैश डिस्टेंस है, एफ एफ डैश डिस्टेंस है, ऑल आर सेम। ई डैश इज इक्वल टू एफ एफ डैश इज इक्वल टू जी जी डैश इज इक्वल टू एच डैश इज इक्वल टू लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ टॉप और अपर लेवल में लैटरल डिस्प्लेसमेंट सेम है। Then what is the formula for shearing stress or tangential stress? I will tell you. Shearing stress is equal to tangential applied force per unit area. कितना फोर्स अप्लाई किया है? F फोर्स अप्लाई किया है, F डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज F by A is the formula for shearing stress. Give equation number 3 for this. Are you getting this? If you are not getting, I will give you one example. जब हम छोटे थे, चाइल्डहुड में, हमारे घर में जब शूज़ का बॉक्स आता था, जब हम शूज़ लेते थे मार्केट से, तो शूज़ बॉक्स में आते थे। हम जो शूज़ यूज़ करने के लिए निकालते थे, तो बॉक्स एम्प्टी हो जाता था और एम्प्टी बॉक्स के साथ हम खेलते थे हमारे बचपन में। आप भी लोग खेलते होंगे। एंड वो बॉक्स ऐसा पुट्टे का था, कागजों का था, तो उसे हम ऊपर बॉटम की साइड है ना, बॉटम का सरफेस, ये बॉटम का सरफेस फिक्स रखते थे। एंड जो वो जूते के बॉक्स का, शूज़ के बॉक्स का ऊपर का सरफेस है, उस पर हम फोर्स लगाए, ऐसे हाथों से फोर्स लगाए, उसे प्रेस किए तो वो टेढ़ा हो जाता था, उसकी ऐसी स्ट्रेट हो जाती थी, ये ऐसे टेढ़ा हो जाता था, है ना। तो वो देखने में बहुत मज़ा आ जाता था, बट हमें नहीं पता था ये टेंजेंशियल स्ट्रेस है या शेयरिंग स्ट्रेस है या और कुछ स्ट्रेस है जब हम छोटे थे। बट नाउ वी गेटिंग द शेयरिंग स्ट्रेस दियर आल्सो। आर यू गॉट दिस? मतलब ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है इतनी और ये लेंथ उसकी डिफॉर्म हो रही है ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। जब भी तुम्हें शेयरिंग स्ट्रेस समझ में नहीं आए तो आप वो एग्जांपल याद रखो। जूते का बॉक्स, जूते को बॉक्स को हमने बॉटम साइड से फिक्स रखा है ये, एंड ऊपर की टॉप साइड को हमने, टॉप सरफेस को एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, वो डिफॉर्मिंग फोर्स मुझे उस बॉक्स को उसकी पोजीशन से चेंज कर रहा है। ओके, आई विल गिव यू अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस। हियर दिस इज अ फिक्स रिजिड सपोर्ट है, एंड उस पर हमने एक रॉड रखा है, रॉड नहीं तो वो सिलेंड्रिकल वायर ही समझो, ये हमारा वायर है, एंड इसका ये एरिया है, कैपिटल ए इसका एरिया है। बॉटम का एरिया हमने फिक्स रखा है, ऊपर का एरिया पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या चेंज आएगा उस वायर में या उस रिजिड रॉड में? रिजिड रॉड में थोड़ा सा चेंज आएगा, उतना नहीं आएगा, बिकॉज उसमें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा रिजिड रॉड में। बट जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उसके कंपैरिजन में सम एक्सटेंड करेगा ना वो इलास्टिसिटी को। देन ये ऐसे ये फोर्स अप्लाई करने के बाद, जैसे हमने बताया था ना जूते का डब्बा, ये फोर्स अप्लाई कर रहे, तो जूते के डब्बे के सेम वैसे ही हम यहाँ अपर साइड को, टॉप सरफेस को, या फोर्स अप्लाई कर रहे, तो ये ऐसे झुकेगा, टेंजेंशियली झुकेगा। बॉटम को फिक्स रहेगा बट ऊपर की स्लाइड ऐसी उसकी टेढ़ी हो जाएगी। देन ये ओरिजिनल लेंथ सेम है, ओरिजिनल लेंथ यहाँ सेम है ये, बट स्मॉल एल सपोज करो, बट ये डिस्टेंस जो चेंज हुआ है ना वो एक्स है, इस डिस्टेंस से उसे डिफॉर्मेशन आ गया है, ये स्मॉल एक्स है, स्मॉल एक्स की वजह से डिफॉर्मेशन आ गया है, एंड ए एंगल थीटा है। देन व्हाट इज द फार्मूला फॉर शेयरिंग स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस? सिग्मा शेयरिंग, सिग्मा एस इज इक्वल टू एफ टेंजेंशियल। एक फोर्स कौन सा लगाया हमने? एफ एक्सटर्नल, दैट इज नथिंग बट टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंट की ओर से लगाया ना टेंजेंशियली। ये आपको दिख रहा है ना, ये टेंजेंशियली फोर्स दिख रहा है ना, जो हमने ऐसे अप्लाई किया है टेंजेंशियली। तो एफ एक्सटर्नल इज नथिंग बट द एफ टेंजेंट, एफ टी डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। दिस इज अ फार्मूला फॉर शेयरिंग स्ट्रेस। ये बहुत सिंपल है, कौन सा भी स्ट्रेस हो उसका फार्मूला अप्लाइड फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड उसकी यूनिट क्या है? फोर्स की यूनिट न्यूटन है एंड एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। कौन सा भी स्ट्रेस हो तो उसका फार्मूला फिक्स है, फोर्स पर यूनिट एरिया, उसका यूनिट भी सेम है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड डायमेंशन इज आल्सो सेम फॉर द ऑल स्ट्रेस। डायमेंशन क्या है हमने पहले ही पढ़ा है, स्ट्रेस की डायमेंशन L⁻⁻⁻⁻, M⁻⁻⁻⁻, T⁻²। गुड बच्चों, गाइज स्ट्रेस नाम सुनकर आपको थोड़ा टेंशन आ जाएगा, बट टेंशन कुछ भी लेने का नहीं। जो हमारे फिजिक्स में हमने वो स्ट्रेस पढ़ा है वो आपकी लाइफ का स्ट्रेस नहीं है, वो सिलेबस का स्ट्रेस है। ओके, लाइफ में तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, उस प्रॉब्लम की वजह से हमारी लाइफ में स्ट्रेस आ जाता है, बट इस स्ट्रेस को हमें थोड़ी ना डरना है, हम तो ब्रेव बच्चे हैं, स्ट्रांग बच्चे हैं, उस स्ट्रेस को हम फाइट करेंगे। सो इसलिए स्ट्रेस का कुछ भी टेंशन नहीं लेने का। और फिजिक्स का स्ट्रेस और उसके टाइप तो कितने ईजी है, अभी तो मैंने आपको पढ़ा है ना, जब आप उसे रिवाइज करोगे, बार बार पढ़ोगे, तो एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाओगे। आई होप गाइज, अभी हमने स्ट्रेस के टाइप्स एंड स्ट्रेस का थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखा है। Guys, this is the second lecture on the elasticity series. In this today's lecture, we have completed that stress and stress and types of the stress. Friends, in upcoming lecture, we will meet with new points, that is strain and types of strain. So be connected with this channel, Physics Warrior by Shivkanya YouTube channel. Thank you for watching.